नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान विषय के इकाई 20 यानी पाठ 20 के सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पाठ का नाम है वायु। तो चलिए शुरू करते हैं। वायु से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न उत्तर है उनको हल करना। अभ्यास प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। एक प्रश्न है जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। सबसे पहला प्रश्न है, दहन में सहायता करने वाली गैस है। दहन का मतलब होता है जलना, यानी जलने में कौन सी गैस मदद करती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या नाइट्रोजन। तो किसी भी वस्तु को जलने में यानी कौन सी गैस मदद करती है, तो वह है हमारी ऑक्सीजन, और बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड। तो दहन के लिए हमारी कौन सी गैस सहायता करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ब, ऑक्सीजन। ठीक है, सूत्र की बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है आपका CO2, ऑक्सीजन का संकेत होता है आपका O2, आर्गन का संकेत होता है AR, और नाइट्रोजन का संकेत होता है N। ठीक है, यह सूत्र हो गए इसके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। दहन में यानी जलने में सहायक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ख है, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस का मतलब होता है ऐसी गैसें जो किसी अन्य गैसों से या किसी भी अन्य पदार्थ से क्रिया न करें। तो ऐसी गैसें हमारी कौन सी गैस कहलाती है, अक्रिय गैस। ऑप्शन है आपके पास आर्गन, नियान, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन। आपसे पूछा है अक्रिय गैस कौन सी नहीं है, तो आर्गन अक्रिय गैस की श्रेणी में आती है, नियान भी अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन भी अक्रिय गैस है। आपका यह जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन हमारा अक्रिय गैस नहीं है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर स, हाइड्रोजन। ठीक है, संकेत की बात कर लेते हैं। आर्गन का संकेत क्या हो जाएगा, AR, नियान का संकेत क्या हो जाएगा, Ne, हाइड्रोजन का संकेत H, क्रिप्टॉन का संकेत Kr। ठीक है, तो यह हो गए संकेत। और अक्रिय गैस किसे कहते हैं, तो ऐसी गैस जो अन्य गैसों या किसी पदार्थ से क्रिया नहीं करती हैं वह सभी अक्रिय गैस कहलाती हैं। ठीक है, अक्रिय गैसों के अंतर्गत आपके यह सभी अक्रिय गैस थे। जो मुख्य अक्रिय गैस है वह आपके हैं हीलियम, जिसका संकेत He, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, XN और रेडान। यह सभी हमारे कैसे गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न ग है, अग्निशामक यंत्र यानी जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है, अग्निशामक यंत्र में से कौन सी गैस निकलती है। ऊपर हमने पढ़ा था किसी भी मतलब जो आग होती है उसको जलाने में कौन सी गैस सहायता करती है, तो ऑक्सीजन, और बुझाने में कौन सी गैस मदद करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अग्निशामक यंत्र से कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सूत्र आपको पता ही है सभी का। हीलियम का संकेत क्या हो जाएगा, He, कार्बन डाइऑक्साइड का ऊपर बताया गया था CO2, ऑक्सीजन का भी O2, और इसके बाद नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, N2। तो यह हो गए सूत्र, और सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र में से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय होती है। तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ है जो बदलती रहती है। तो जो जलवाष्प है, जलवाष्प की मात्रा स्थान के साथ साथ तापमान के साथ साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो जो हमारा वायु का घटक है उसमें जलवाष्प स्थान और समय के साथ इसकी मात्रा में बदलाव होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जलवाष्प। ठीक है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यह अपरिवर्तनीय चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, जलवाष्प। तो यह हो गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, वायुमंडल में 21% खाली स्थान गैस है। तो आपको बताना है वायुमंडल में
कौन सी गैस 21% पाई जाती है? तो वायुमंडल में हमारी ऑक्सीजन गैस जो है वह 21% पाई जाती है, तो इसमें भरा जाएगा ऑक्सीजन, या तो संकेत क्या होता है O2। ठीक है, वायुमंडल में 21% कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, वायु का आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है खाली स्थान कहलाती है। तो वायु का आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे हम कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो इसमें भरा जाएगा आपका वायुमंडल। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर जो ठंडा होता है जैसे कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट वगैरह। ठीक है, सोडा वाटर की बोतल खोलने से खाली स्थान गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। तो सोडा वाटर यानी ये जो ठंडी वाली पेय चीज़ें होती हैं, इनको अगर हिलाकर आप छोड़ेंगे तो इसमें से गैस के बुलबुले निकलते हैं। ठीक है, तो वह कौन सी गैस रहती है? वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है? CO2। तो सोडा वाटर की बोतल खोलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं, तो इसमें हमारा भरा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खाली स्थान कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं, तो इसमें भरा जाएगा शुष्क बर्फ। तो यह हो गए हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले में ऑक्सीजन, दूसरे में वायुमंडल, तीसरे में कार्बन डाइऑक्साइड और चौथे में शुष्क बर्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए चिन्ह लगाकर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका इसमें, वायु मानव क्रियाओं द्वारा प्रदूषित होता है। तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, जो वायु है वही हमारी मानव क्रियाओं द्वारा अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, वह विभिन्न प्रकार के वाहनों से निकलने वाले धुएं, कारखानों के निकलने वाले धुएं, यह सभी मानव के द्वारा संपादित होने वाली क्रियाएं हैं, जिसके द्वारा हमारा वायु अत्यंत प्रभावित हो रहा है, वायुमंडल। ठीक है, तो वायु मानव क्रियाओं द्वारा प्रदूषित होता है, यह हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। आगे है, वायुमंडल में 21% नाइट्रोजन उपस्थित होती है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था वायुमंडल में 21% हमारी ऑक्सीजन उपस्थित होती है, न कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत रहता है? 78%। ठीक है, तो यह हमारा क्या रहेगा? गलत, क्योंकि वायुमंडल में 21% क्या रहती है? हमारी ऑक्सीजन रहती है, न कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत रहती है? 78%। ठीक है, अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम में वर्षा की अपेक्षा कम आर्द्रता उपस्थित होती है। तो यह सही है हमारी। ठीक है, गर्मी के मौसम में वर्षा की अपेक्षा कम आर्द्रता यानी नमी उपस्थित होती है, तो यह हमारा क्या रहेगा? सही। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है। तो नाइट्रोजन जो होता है वह हमारा उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि मुख्य उर्वरक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला N, उसके बाद P और तीसरा K। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो जो नाइट्रोजन है यह हमारा एक उर्वरक है, जो उर्वरक बनाने में प्रयोग होता है, नाइट्रोजनी उर्वरक, जैसे यूरिया हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए। तो नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है, यह बिल्कुल हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। तो यह हो गया सही गलत, जिसमें पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही और चौथा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु में जलवाष्प उपस्थित है? आपको बताना है आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु में जलवाष्प उपस्थित है। तो चलिए देखते हैं किस प्रयोग के द्वारा यह हम सिद्ध कर सकते हैं। तो उत्तर है, एक गिलास की बाहरी सतह अच्छी तरह से सुखाकर उसमें पानी के साथ बर्फ डालकर थोड़ी देर रख देने पर गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। करना क्या है, आपको एक पहले गिलास ले लेना है, इसकी यह जो बाहरी सतह है इसको अच्छे तरीके से पोंछ देना है, फिर इसके बीच में हमें क्या करना है? बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े रख देने हैं। ठीक है, कुछ समय बाद आप देखेंगे तो यह जो बाहर का हिस्सा था गिलास का, इस पे आपको छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। अब ये छोटी छोटी पानी की जो बूंदें थी वह कहाँ से आई? ठीक है, तो बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है तथा जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है। तो चलिए फिर से इसका उत्तर देख लेते हैं जरा। क्या करना है प्रयोग के लिए? एक गिलास की बाहरी सतह अच्छी तरह से सुखाकर उसमें पानी के साथ बर्फ डालकर
थोड़ी देर रख देने पर गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। ये बूंदें गिलास में रखे पानी की नहीं हैं। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है तथा जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इस तो यह था प्रश्न का उत्तर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक गिलास है, इसमें बर्फ़ के टुकड़े रखे गए हैं। इस गिलास की बाहरी सतह पर आप देखेंगे तो जल की छोटी छोटी बूंदें एकत्रित हो गई थी। तो यह बूंदें कहाँ से आई? क्या बर्फ़ के टुकड़े से आई? नहीं, आसपास की जो हवा थी वह जब इस गिलास के बाहरी सतह के संपर्क में आई तो चूँकि अंदर बर्फ़ है तो गिलास भी ठंडा हो गया था। तो बाहर की जो हवा थी जब इसके संपर्क में आई तो हवा में जो जलवाष्प था वह भी ठंडा हो गया और संघनित होकर के पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिलास के चारों ओर क्या हो गया? एकत्र हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है। ठीक है, तो आप चाहे तो यह फोटो बना आप यह चित्र भी देख सकते हैं। इसमें भी ठीक वही प्रक्रिया है। जल की कणिकाएं दिखाई दे रही हैं आपको बाहर की तरफ। बर्फ व जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर प्रकट जल की बूंदें इस तरह से दिखाई देती हैं क्योंकि अंदर हम बर्फ रखे थे। ठीक है, तो यह हो गया हमारा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है आपका, दो गैस जारों में से एक में ऑक्सीजन और एक में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, कैसे पता लगाएंगे कि किस जार में कौन सी गैस है? ठीक है, तो क्या करेंगे? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन। और किसी चीज़ के बुझने में कौन सी गैस सहायक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली दोनों जारों में डालकर देखेंगे। यदि मोमबत्ती या तीली जलती रह जाती है तो जार में ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन। ठीक है, और यदि तीली बुझ जाती है तो जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था किसी भी चीज़ को बुझाने में कौन सी गैस मदद करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे पता चल जाएगा कि किस जार में ऑक्सीजन गैस है और किस जार में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। क्या करना है? एक जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली दोनों जारों में डालकर देखेंगे। यदि मोमबत्ती या तीली जलती रह जाती है तो जार में ऑक्सीजन गैस है, और यदि तीली बुझ जाती है तो जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन। और बुझाने में कौन सी गैस सहायक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न ग है, अग्निशामक यंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर इसके कार्य करने की विधि समझाइए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अग्निशामक यंत्र कैसा होता है। सबसे पहले उसके कार्यों को देखेंगे, उसके बाद उसके चित्र को। तो हेडिंग है अग्निशामक यंत्र। इस यंत्र का बाहरी कक्ष धातु का बना बेलनाकार बर्तन है जिसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता है। इस बर्तन के अंदर एक छोटी बेलनाकार शीशी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। उपयोग के समय इस उपकरण को उल्टा करके जमीन पर पटक देते हैं। पटकने पर शीशी टूट जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इस गैस का छिड़काव जलने वाली वस्तु पर करने से आग क्या करती है? बुझ जाती है। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए देख लेते हैं इसका चित्र। तो दोस्तों यह रहा अग्निशामक यंत्र का चित्र जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा जाता है। ठीक है, चाहे तो आप यह भी देख सकते हैं, इस तरह से रहता है अग्निशामक यंत्र का चित्र। किताब की सहायता से इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो चलिए देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ताप में वृद्धि हो गई है। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ताप में वृद्धि हो गई है, जिससे भविष्य में ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। जब वापस जाने से रोकेगी तो परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान लगातार क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। इसका मानवीय जीवन पर विपरीत यानी कुप्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो यह हो गया
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी विषयों के वीडियो इसी तरह से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।